आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि कोई भी सिचुएशन आपको थका ना पाए। अपनी एनर्जी को, अपने जुनून को फालतू की चीज़ों में बर्बाद मत करो। मतलब आपको इतना इमोशनली स्टेबल, फाइनेंशियली वेल ऑफ, फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहिए कि आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन ना हो। आपको हर उस हैबिट से दूर रहना है जो आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट करती है, आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है। किसी भी तरह का एडिक्शन किसी इंसान को अट्रैक्टिव नहीं बना सकता। इस दुनिया में हर एक इंसान का अपना एक अलग ही एटीट्यूड होता है। अगर लड़कों की बात की जाए तो इनका अपना एक अलग ही एटीट्यूड होता है, अंदाज होता है। कुछ बॉयज या तो अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, अपने काम के अलावा इनको दूसरी चीजों की कोई परवाह ही नहीं होती है, या फिर ज्यादातर लड़के बहुत ही केयरलेस टाइप के होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे बॉयज की जिनकी लाइफ में हाई वैल्यू एड होती है। इनके एटीट्यूड काफी रिच और स्ट्रांग होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे कौन से एटीट्यूड हैं जो किसी लड़के को हाई वैल्यू बनाते हैं? और ये सवाल हर उस लड़के के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डेवलपमेंट के रास्ते पर है, और जो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें किन क्वालिटीज को और एटीट्यूड्स को इम्प्रूव करना है ताकि वे अपनी लाइफ में ऐसे इंसान बन सके जिनसे उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज, उनके सिबलिंग, उनकी गर्लफ्रेंड प्राउड फील कर सके, उन पर विश्वास कर सके, दूसरे लोग इंस्पायर्ड हो सके। ये हाई वैल्यू मैन कभी कभी सामने वाले को इतना स्पेशल फील करा देते हैं जिससे वह व्यक्ति उसकी बातों को बहुत ही सीरियस लेने लगता है, या फिर वो दूसरों को बिल्कुल ही इग्नोर करने लगते हैं। ये कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी। मतलब ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमिता मोटिवेशन चैनल। आज मैं इस वीडियो में 10 ऐसे सुपर एटीट्यूड शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इन एटीट्यूड्स को अपनी लाइफ का, पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपके दीवाने बन जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एटीट्यूड नंबर 1, वॉक अवे एटीट्यूड। अलग हट जाओ, दूर चले जाओ। अपनी लाइफ में हमेशा एक बात याद रखो, जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, केवल झगड़े और आर्गुमेंट आपको झेलने पड़ते हैं, वहां आपको नहीं रुकना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले लोग कभी भी विवादों में नहीं पड़ते हैं। आर्गुमेंट से दूर चले जाना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आप मैच्योर और माइल्ड इंसान हो। ऐसे लोग गलत रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जहां पर ज्यादा समय आर्गुमेंट रहता हो, लोग एक दूसरे को नहीं समझते हो, वहां से वॉक अवे एटीट्यूड ही, अलग चले जाना ही बेटर ऑप्शन है। इससे आपका टाइम, एनर्जी और माइंड स्पॉइल होने से बच जाता है। झगड़ों की जगह से दूर रहना ही आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि जो लोग घमंडी होते हैं, प्राउडी होते हैं, इगोइस्ट होते हैं, वो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं समझ पाएंगे। एक मैच्योर और सेंसिटिव पर्सन झगड़ालू लोगों से किनारा कर लेते हैं। हमेशा मैच्योर एटीट्यूड रखो। एटीट्यूड नंबर 2, मिस्टेक को एक्सेप्ट करके दोबारा कोशिश करो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। इम्परफेक्टली परफेक्ट। अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं, आपसे कोई गलती हुई है, तो कोई बात नहीं। गलती हर एक इंसान से होती है। आदमी गलतियों का पुतला है। अगर आप गलती करते हो और गलती करके उसको इम्प्रूव करना जानते हो, हार न मानकर उस मिस्टेक को सही करने की अगर आप जिद रखते हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हो। लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि लोग आपको अपने से कोरिलेट कर पाते हैं। समझदार लोग जानते हैं कि गलतियां सभी से होती हैं। जो लोग अपनी गलतियों को छुपाकर परफेक्ट बनने का दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, लोग ऐसे झूठे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप और हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। जो अपने फेलियर से हार नहीं मानता है और इन मिस्टेक से फाइट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो मैच्योर है। वह दुनिया का ऑनेस्ट, सक्सेसफुल आदमी होता है। ऐसे में लोग आपको पसंद भी करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। जो ये कहता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, वो इंसान गलत है। ऐसे व्यक्ति को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो काम नहीं करते हैं, उन्हीं से गलतियां नहीं होती हैं। एटीट्यूड नंबर 3, नेवर लेट डाउन टू एनीवन। किसी को भी नीचा मत दिखाओ, छोटा मत समझो, किसी को भी निराश मत करो, किसी को कमतर मत समझिए, अपने से छोटा फील मत कराओ। अगर आपसे कोई व्यक्ति पद में, स्टेटस में, सुंदरता में, क्वालिटी में कम है, तो उसे कभी ऐसा डोमिनेट मत करो, ऐसा नीचा कभी मत दिखाओ जिससे वो आपसे हेट करके दूर भागने लगे। खुद में गिल्ट फील करेगा कि मैं यहाँ आया ही क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था। एक मैच्योर पर्सन दूसरे व्यक्ति की हमेशा रिस्पेक्ट करता है। जब आप अपने से कम लोगों को बराबरी का दर्जा देते हो, तो वो आपसे प्यार करने लगते हैं, आपकी कदर करते हैं।
अगर कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश करता है तो ऐसे आदमी के ज्यादा मुंह मत लगो, उसे एक बार समझा कर देखो कि मेरी माइल्ड नेचर का गलत फायदा मत उठाइए। जैसे मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं, आप भी मुझसे वैसे ही बात करोगे तो अच्छा रहेगा, वरना बहस करने से केवल लड़ाई ही बढ़ती है। अगर वह समझता है तो ठीक है, नहीं तो वहां से आपका साइड होना ही आपकी मैच्योरिटी है। एटीट्यूड नंबर 4, वे बातें तुरंत किसी को मत बोलिए जिनसे आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। तुरंत रिएक्ट मत करो, किसी से बात करके तुरंत ओवरफ्लो मत होना। जब कभी भी आपका कोई न्यू फ्रेंड बनता है, उससे ज्यादा बातें मत करो, मत खुलो। बहुत जल्दी उसके साथ बड़ी बड़ी प्लानिंग मत करो। हो सकता है 2-4 दिन में ही वो आपसे बात करना ही ना चाहे, आपसे बात करना ही छोड़ दे। आप लोगों से जितना कम बोलोगे उतना ही आपके बारे में सस्पेंस बना रहेगा। लोग आपकी ओर अट्रैक्टिव रहेंगे, आपकी ओर खींचे चले आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। डेली मिलना, डेली बात करना, डेली किसी के घर जाना, इससे आपकी इज्जत घटती है। जितना आप अपने आप में रहोगे, एक्साइटेड होकर अपने बारे में नहीं बोलोगे, लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। मान लो आप एक यूट्यूबर हो, 1 या 2 वीडियो आपने यूट्यूब पर लोड की हैं, किसी को भी अपनी एक्टिविटी के बारे में मत बताओ, क्योंकि आप सोचते हैं कि एक वीडियो डाला और आपका वीडियो वायरल हो गया, आप फेमस हो गए। ऐसा नहीं है, सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, फिर यही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। कभी भी अपने सीक्रेट्स दूसरों को शेयर मत करो। धैर्य रखो, सक्सेस मिलने पर ऑटोमेटिकली खुद ही लोगों को पता चल जाएगा। एटीट्यूड नंबर 5, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का आइडिया जरूर रखिए। आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग स्किल है, तो उसे और ज्यादा प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनाओ। उस पर घमंड मत कीजिए, उस नॉलेज का अपने प्रोफेशन में, अपने काम में यूज करो। अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो उसे दूसरे लोगों के सामने उजागर मत होने दीजिए, उस पर धीरे धीरे ग्रेजुअली काम करके उसमें इंप्रूव करो। उस कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मतलब जिसमें आप परफेक्ट है उस पर घमंड मत करो कि मैं ही सब कुछ हूं, केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं वाला ये एटीट्यूड लोगों को बर्बाद कर देता है। अपने अंदर ईगो को हावी मत होने दीजिए। लोगों को ये फील मत कराओ कि मैं ही सब कुछ हूं, तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है, स्पेशल होता है। हो सके तो किसी नीडी व्यक्ति की मदद कर दो, जो उनको नहीं आता है उनको सिखा दो। लोग आपके कायल हो जाएंगे, दीवाने बन जाएंगे। एटीट्यूड नंबर 6, रिजेक्शन इज अट्रैक्टिव। कभी कभी डिनाई करना या रिजेक्ट करना भी अट्रैक्टिव होता है। हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। जैसे कभी कभी पहले से ही मीटिंग फिक्स होती है, लेकिन अचानक काम के आ जाने से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ सकती है। दूसरे व्यक्ति को डीएम करके या कॉल करके इन्फॉर्म कर देना समझदारी होता है। इससे सामने वाले को यह भी पता लगता है कि आप अपने वादे के पक्के हैं, बट किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते हो। इससे पता चलता है कि आप बिजी और ऑनेस्ट इंसान हो। इस तरह सामने वाला आपकी पहले से ज्यादा वैल्यू करेगा, आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, न ज्यादा अवेलेबल रहो और न ही ज्यादा डिनाई करो। हमेशा बैलेंस बनाकर रखो। मैच्योर एटीट्यूड वाले ना कहना भी जानते हैं। एटीट्यूड नंबर 7, क्वाइट कॉन्फिडेंस। मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें। इंसान को कॉन्फिडेंस स्ट्रांग बनाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार समय आने पर धोखा दे सकता है। इसके साथ कुछ ऐसे लोग अपनी अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को टेबल पीट पीट कर ये बताते हैं और दूसरों को ये फील कराते हैं कि मैं तो इतना महान हूं। आप बताओ, आपने क्या किया, कितनी प्रोग्रेस की, आपके पास क्या क्या है। देखो, आपको कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों के सामने कभी भी ज्यादा दिखावा मत करो। हमेशा बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करो, क्वाइट कॉन्फिडेंट रहो। अपने अचीवमेंट, अपनी सक्सेस, हाई वैल्यू इंसान कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। अपना स्टेटस, अपने रिसोर्सेस, अपनी सक्सेस और अचीवमेंट खुद किसी के सामने ज्यादा शो ऑफ मत करो। यही अचीवमेंट आपके बारे में जब कोई थर्ड पर्सन लोगों को बताता है तो लोग आपकी प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। समझदार लोग कभी भी अपनी प्रेज खुद नहीं करते हैं। मतलब लोग आपके कैरेक्टर से और कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आपके अचीवमेंट से। जैसे सर रतन टाटा अपनी प्रेज कभी भी खुद नहीं करते हैं। दूसरे लोग या मीडिया खुद उनके डोनेशन की, उनके कार्यों की, चैरिटी की, उनके द्वारा की गई गरीब लोगों की मदद की जब लोगों के सामने प्रेज करते करते थकते नहीं हैं, तो इससे सर रतन टाटा की लोगों के बीच और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। एटीट्यूड नंबर 8, सोशल लीडर और सेल्फ अवेयरनेस। हाई वैल्यू मैन में एक सोशल लीडर छिपा होता है। वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, उसे दूसरे के इमोशन को समझना चाहिए
उनको हैंडल करना आना चाहिए। आपके अंदर भी सोशल लीडर की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। सोशल कामों में लीड करना सीखिए। ये आदत आपको लोगों में रिस्पेक्ट दिलाती है, क्योंकि स्वार्थी लोग सोशल कामों में लीड नहीं करते हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं। केवल एक उच्च विचारों वाला इंसान ही लोगों की जरूरतों में काम आता है। इसके लिए आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, एरिया में जागरूक भी रहना पड़ेगा। लीडरशिप क्वालिटी का इंसान लीडर होता है, स्ट्रांग होता है, काइंड हार्टेड होता है, दयालु होता है। ऐसा व्यक्ति लोगों के हित में काम करता है। अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में या सोसाइटी में किसी हीरो से कम नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा, धन और अपने काम से करता है। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अपने इमोशन को कब, कहां और कैसे यूज करना है। जो लोग सोशल नहीं होते हैं, जिनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है, वो न तो खुद की फीलिंग्स और ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाते हैं और न ही दूसरों को समझ पाते हैं। एटीट्यूड नंबर 9, असर्टिव स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुखर और सीधा बनो। अपनी बात को सही और स्पष्ट शब्दों में कह देना सीखिए। इमेच्योर लोगों की तरह डिफेंसिव मत बनो। बातों को घुमा फिरा कर मत बोलो। एक्सेप्टिंग बनो, एक्सट्रीमली क्लियर बनो। अपनी बात को क्लियर और स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहना सीखिए। आपने जो कुछ भी कहा है, अपनी बात पर डटे रहो। अगर आप सचमुच लोगों में अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, तो आपको अपनी कही हुई स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना चाहिए। आप जो बोलते हो उस पर स्ट्रिक्ट रहना सीखिए। वो इंसान आपकी नजर में अच्छा और बुरा हो सकता है, आपको हर्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान अपनी जबान का पक्का होता है। कही हुई बातों को लोगों के सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता है। मेरा यकीन मानिए, ऐसा इंसान रिलायबल और विश्वास के योग्य होता है, जो अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं बल्कि डायरेक्ट क्लियर शब्दों में कहता है। ये ऐसा एटीट्यूड है जिससे सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा ट्रू मैन फियरलेस, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, ओपिनियन वाला और रियल होता है। लोग ऐसे लोगों को वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एटीट्यूड नंबर 10, नेवर एग्जॉस्ट। कभी भी मत थको। ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो हर रिस्पॉन्सिबल मैन में होना ही चाहिए। आपको हमेशा अपने काम पर फोकस्ड रहना सीखना होगा। जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऐसे इंसान अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। हाई वैल्यू मैन लोगों को हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक फील कराते हैं। फिर वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉम्पीट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को टफ टाइम में सपोर्ट कर रहे होते हैं, या हार्ड सर्कमस्टांसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो। एक बेटा, एक भाई, एक हस्बैंड और एक पिता की जिम्मेदारी को जो अच्छे से समझता है, अगर फैमिली उस पर 100% विश्वास करती है, आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि कोई भी सिचुएशन आपको थका न पाए। अपनी एनर्जी को, अपने जुनून को फालतू की चीजों में बर्बाद मत करो। मतलब आपको इतना इमोशनली स्टेबल, फाइनेंशियली वेल ऑफ, फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहिए कि आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन न हो सके। आपको हर एक उस हैबिट से दूर रहना है जो आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट करती हैं, आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। किसी भी तरह का एडिक्शन किसी इंसान को अट्रैक्टिव नहीं बना सकता। अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, अपने इंटरनल खालीपन को खत्म करने के लिए आपको अगर बाहरी चीजों को यूज करना पड़ता है, तो आप अट्रैक्टिव और हाई वैल्यूड इंसान नहीं हो। वैसे भी आजकल ऑनलाइन कल्चर के अनुसार एक हाई वैल्यू इंसान रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल होता है। ऑनलाइन साइटें आमतौर पर ऐसे लोगों को फुल पैकेज कहती हैं। आजकल ट्रेंड है कि ज्यादातर बॉयज ऐसे ही बनना चाहते हैं। ऐसे लोग सभी को अट्रैक्ट करते हैं। हाई वैल्यू मैन कॉन्फिडेंट होता है, असर्टिव होता है, सुरक्षित और लाइकेबल होता है, केयरिंग और इंटेलिजेंट होता है। इन्हीं गुणों के कारण फ्रेंड्स और सोसाइटी में ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक हाई वैल्यू मैन अपनी बॉडी और माइंड को कूल और फिट रखता है। फिजिकल हेल्थ, ग्रूमिंग, डाइट और मेडिटेशन को महत्व देना सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अपनी पर्सनैलिटी में वो वैल्यूएबल चीजें ऐड करनी चाहिए जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। सुमिता मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।